हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एच डी कंप्यूटर क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना, जो कि बाकी पासपोर्ट फ़ोटो से कुछ एडवांस रहेगा। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, मैं एक फ़ोटो ले रहा हूं और उसको क्रॉप टूल की सहायता से बस एक क्रॉप कर रहा हूं। और इसके बाद फ़ोटोशॉप जो है बाकी के काम खुद करके हमें दे रहा है। एक बार और मैं बताना चाहूँगा, जैसे हम लोग फ़ोटो सेलेक्ट कर रहे हैं और क्रॉप टूल की सहायता से उसको क्रॉप कर रहे हैं, तो बाकी के काम फ़ोटोशॉप ऑटोमेटिक कर ले रहा है। और आप भी ये सीख सकते हैं अगर इस क्लास को अच्छी तरीके से समझते हैं तो इस तरीके से पासपोर्ट फ़ोटो बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगा। फ़ोटो लेने के लिए हम लोग इस ब्लैंक एरिया में डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर फाइल मेन्यू में जाके ओपन कर सकते हैं, जिससे हमारा लोकेशन ओपन हो जाएगा और अपने कंप्यूटर के किसी भी लोकेशन से हम लोग अपना फ़ोटो ले सकते हैं जिसका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो बनाना है। तो यहाँ से मैं एक फ़ोटो सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको कर लेते हैं ओपन। जैसे ओपन करेंगे, अब हमें फ़ोटो को क्रॉप करना है पासपोर्ट साइज़ में। तो आप सभी जानते होंगे, एक फ़ोटो का साइज़ होता है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का साइज़ होता है 1.2 इंच और 1.4 इंच। अगर ये आपका फिल नहीं है तो आप क्रॉप टूल पकड़ के या फिर क्रॉप टूल सेलेक्ट करके विड्थ को भर लेंगे 1.2 और हाइट को भर लेंगे 1.4। यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन रखना है 300 और ये जो है पिक्सल एंड इंचेस में रहेगा। और ये भरना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा नहीं भरते हैं तो आपका फ़ोटो जो है उस साइज़ में नहीं क्रॉप हो पाएगा जिस साइज़ में हमें क्रॉप करना है। तो ये पहले भरेंगे, उसके बाद फिर हमें क्रॉप करना है। आप सभी इसको नोट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग विड्थ, हाइट और रेजोल्यूशन फिल कर लेते हैं, इसके बाद क्रॉप टूल सेलेक्ट करके पिक्चर को हमें करना होगा क्रॉप, जितना का हमें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना है। और इसके बाद इंटर कर देंगे, जिससे बाहर का जो एरिया है ये कट जाएगा। अब इसके बाद जो मैं ऑप्शन बताने वाला हूँ उसको आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर इसके बाद एक भी गलत करते हैं तो जो हमारा पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है वो नहीं बन पाएगा। मतलब कि जो हम लोग 1 क्लिक से ला रहे थे, एक बटन प्रेस करने से पासपोर्ट फ़ोटो ला रहे थे, फ़ोटोशॉप अपना काम ऑटोमेटिक कर रहा था, वो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें विंडो में आना है और यहाँ से एक्शन को ऑन कर लेना है। जिससे हम लोग एक्शन ऑन करेंगे, यहाँ पे हमें एक डॉकर मिल जाएगा। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये वही ऑप्शंस है जो मैं पहले यूज़ कर रहा था। मतलब कि जैसे फ़ोटो लेने के बाद जैसे हम लोग क्लिक कर रहे हैं, तो ये इसी ऑप्शन की सहायता से फ़ोटोशॉप हमें आउटपुट दे रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेट 1 करके एक बना है। तो हमें अभी क्या करना है, हमें एक नया बनाना है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं नीचे में और यहाँ पे करेंगे क्रिएट न्यू सेट। जैसे क्रिएट न्यू सेट करते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है नेम, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ SDCC और इसको कर देंगे ओके। जैसे ही सेट बनाने के बाद उसके बगल पे क्रिएट न्यू एक्शन ऑप्शन आता है, हमें करना है क्रिएट न्यू एक्शन और यहाँ पे एक्शन भी नाम देते हैं। यहाँ पे मैं एक्शन का भी देता हूँ SDCC और सेट सेलेक्ट करेंगे जो भी हम लोग बनाए थे SDCC। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका ये फंक्शन की। आप सभी जानते होंगे F1 से F12 तक का बटन फंक्शन की कहलाता है। तो आपको इन बटन में से कोई भी एक शॉर्टकट की सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ F7 और इसको आपको याद रखना है, क्योंकि आगे जब हम लोग फ़ोटो बनाएंगे तो यही F7 काम आएगा। और इसको कर लेते हैं रिकॉर्ड पे क्लिक। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है और हम लोग जितना आगे का काम करेंगे ये फ़ोटोशॉप रिकॉर्ड कर रहा है और इसके बाद इसका आउटपुट हमें मिलेगा। तो रिकॉर्ड स्टार्ट करने के बाद अब हमें लेना है एक पेज, जिसके लिए मैं जा रहा हूँ फाइल में और यहाँ से करते हैं न्यू करने के बाद यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा 4x6 का एक पेज।
जिसमें कि 12 फ़ोटो आते हैं। और रेजोल्यूशन रखेंगे 300, मोड रखेंगे RGB और यहाँ पे रख लेते हैं वाइट और ओके करेंगे। इससे हमें एक वाइट कलर का 4x6 का पेज मिल गया। इसके बाद मूव टूल पकड़ के हमें अपने क्रॉप हुए पिक्चर को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे कंट्रोल A करेंगे, जिससे फ़ोटो जो है सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। सेलेक्ट ऑल करने के बाद यहाँ पे हमें करना है कंट्रोल C, जिससे फ़ोटो कॉपी हो जाएगा। और आप देख सकते हैं जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, फ़ोटोशॉप जो है इसको रिकॉर्ड करते जा रहा है। इसके बाद पेज को क्लिक करके यहाँ पे करना है कंट्रोल V, जिससे जो है पिक्चर जो है पेस्ट हो जाएगा। और अब इसको अरेंज कर लेते हैं। फिर अल्ट शिफ्ट बटन के साथ हमें इसको आगे ड्रैग करना है। अल्ट बटन यहाँ पे कॉपी करने का काम आता है और शिफ्ट बटन आता है इसको सीधे ड्रैग करने के लिए। उसके बाद फिर से एक अल्ट शिफ्ट के साथ इसका कॉपी लेंगे। जैसे ही हमारा 3 फ़ोटो यहाँ पे आ जाता है, अब हमें क्या करना है, हमें तीनों फ़ोटो को एक साथ कॉपी लेना है। तो एक साथ कॉपी लेने के लिए हम लोग सबसे टॉप वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे। ध्यान देंगे, अगर हमारा लेयर सेकंड सेलेक्ट है, थर्ड सेलेक्ट है, तो ये गलत हो सकता है। हमें सबसे टॉप वाले लेयर को सिलेक्ट रखना है और यहाँ पे एक शॉर्टकट की बटन प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ E, जिससे क्या होगा, ये जो लेयर है ये नीचे वाले लेयर से मर्ज हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा। तो कंट्रोल E होता है मर्ज लेयर का। तो यहाँ पे मैं एक बार कंट्रोल E करता हूँ, एक बार और कंट्रोल E करेंगे, जिससे तीनों फ़ोटो जो है मर्ज हो गया है। अब इसके बाद फिर से हमें अल्ट शिफ्ट बटन प्रेस करके इसको नीचे ड्रैग कर लेना है। एक बार और नीचे ड्रैग करेंगे और एक बार और नीचे ड्रैग कर लेते हैं और इसको अप डाउन लेफ़्ट राइट एरो की सहायता से थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। अब ये हमारा कंप्लीट है। अब हमें रिकॉर्डिंग यहाँ से कर देना है स्टॉप और हमारा प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। और जब भी हम लोग फ़ोटोशॉप ओपन करेंगे और जैसे फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं, फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद अगर हम लोग क्रॉप करेंगे और वो शॉर्टकट की बटन प्रेस करना होगा जो हम लोग बनाए थे, आप लोग को याद होगा। जैसे कि मैं बनाया था F7, तो जैसे F7 करेंगे तो फ़ोटोशॉप जो है हमें ऑटोमेटिक फ़ोटो बना के दे देगा। एक बार और बताना चाहूँगा, जैसे हम लोग फ़ोटो लेते हैं और उसको क्रॉप करते हैं तो फ़ोटोशॉप जो है बाकी का काम खुद कर लेगा। और अगर आप इस क्लास को अच्छे से समझ पाए होंगे तो इसी तरीके से आप और भी फ़ोटो को एक्शन बना सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप इस एक्शन को एक बार फिर से डिलीट करके एक बार नया बना के देखिएगा, तो निश्चित ही ये प्रोसेस आपके कंप्यूटर में भी वर्क करेगा।